मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आईयूपीएसी सीखेंगे प्यारे बच्चों। और पहले तो अपन रूल डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आपके इसमें सीक्वेंस बिठाएंगे और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अपन को आईयूपीएसी, इनकी पर्टिकुलर आईयूपीएसी है किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, रूल फर्स्ट, तो नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट रूल है बेटा, लाइक सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जानते हो, जैसे NaCl, ठीक है ना। like simple salt, like simple salt, first we write name of cation, and after this we write anion। सिंपल सी बात है बेटा कि पहले किसको लिखा जाएगा, कैटाइन। नॉर्मल बात है, सिंपल सॉल्ट क्या है, जैसे नमक NaCl, इसका किसी नहीं बताओ, उस पर कैटाइन पार्ट कौन सा है, पहले हमेशा पॉजिटिव होता है बाद में नेगेटिव। इसको अपन कहेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। आज तक किसी ने इसको क्लोराइड सोडियम कहा क्या, क्लोराइड सोडियम। पहले पॉजिटिव पार्ट बोला जाता है फिर नेगेटिव पार्ट। ये जनरल रूल भी हमेशा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पहले आता है, पहले लिखा जाता है कि सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए बेटा कि इसमें आपको क्या लिखोगे, जैसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में आपके सबसे पहले तो आपके कैटाइन पार्ट, ये जब देखो पहले आ गया, दो पार्ट है इसके, इसको आयनाइज करना आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये सिंपल पार्ट और ये ब्रैकेट वाला है, ये कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक बेटा। तो इस सिंपल पार्ट का पहले नाम लिखा जाएगा। और इसमें क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। सेकंड रूल आएगा, इसमें 4 पोटेशियम है लेकिन टेट्रा क्यों लगाया, वो सेकंड रूल है कि नंबर कभी नहीं लिखा जाता है। ये 4 कहां से आया बेटा, ये 4 क्रॉस की वैलेंसी वहां से आई है यहाँ नीचे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि सिंपल पार्ट जो है या जो कैटाइन है, ये कैटाइन कैसे प्रूव करूं, इसको देखना, तोड़ देते हैं, ये आगे भी आएगा, ये ब्रेक करना आएगा, तो ये क्या देगा, 4K प्लस FeCN होल 6 -4। देखिए ये सिंपल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और कैटाइन पहले आया तो पहले पोटेशियम लिखा जाएगा, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, पोटेशियम। कैटाइन पार्ट पहले लिखा जाता है, ये फर्स्ट रूल है प्यारे बच्चों। तो इसमें भी शुरुआत किससे होगी, पोटेशियम से होगी, कैटाइन पार्ट से होगी, ठीक है ना। तो और यदि इसमें कोई इस तरह से बाहर होगा, मान लीजिए किसी में बाहर है, इसमें ब्रैकेट पहले आ गया है और Cl बाहर आया है, ठीक है ना, तो बाद में लिखा जाएगा ये एनाइन पार्ट है, ये ब्रैकेट कैटाइन हो गया। जो पहले आता है वो कैटाइन, बाद में आता है वो एनाइन। नॉट सोचे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल है बेटा कि पहले किसको लिखोगे, कैटाइन को, और बाद में किसको लिखोगे, एनाइन को। इसमें पहले ये पार्ट आएगा, इसमें जो भी नाम होगा फिर क्लोराइड आएगा, ये आगे क्लोराइड कर दो, कभी नहीं करना, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल आपने देख लिया है। First we write the name of cation and after this we write the name of anion. Rule 2, rule 2 है बेटा, for simple part, simple part, नोट करना, साथ साथ लिखे जरूर, मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है, ठीक है ना। For simple part we not consider number of ions, number of एटम्स, आयंस, नंबर नहीं लिखते हैं, कितने हैं, 4 5 है, कुछ भी नहीं लिखते। जैसे इसमें K4FeCN होल 6 है, इसमें पोटेशियम 4 है, तो जो बच्चा टेट्रा पोटेशियम लिखेगा, इसको 4 देख करके हाँ 4 है तो 4 को टेट्रा पोटेशियम जो भी लिखेगा उस बच्चे के मार्क्स क्या आएंगे, 0 मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो राइट क्या होगा, ओनली पोटेशियम राइट होगा। क्या होगा, पोटेशियम इसके लिए सही माना जाएगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं। नंबर कंसीडर नहीं किया, ये नंबर तो फॉल्स है, ये तो वहां से आया एक्चुअली, क्रॉस से आया नहीं था। इसी तरह से CuNH3 होल 6 जो भी है था, और Cl2, तो इसके लिए डाइक्लोराइड, पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, और जो बच्चा डाइक्लोराइड लिख देगा उसके नंबर गिराएंगे, ठीक है ना। 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो,
लेकिन आपको इसके लिए क्या लिखना है, ओनली क्लोराइड, क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, डाइक्लोराइड मत लिख देना इसको, ठीक है ना बेटा। तो ये सेकंड रूल हो गया कि सिंपल पार्ट चाहे पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, जिसको काउंटराइन बोलते हैं, ठीक है ना, उसका कभी भी नंबर नहीं लिखा जाता है। इट इज द सेकंड रूल फॉर द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड रूल, अब तक अपन ने सिंपल केमिस्ट्री पढ़ी है, अब हम कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। तो रूल थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वही तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है बेटा। तो रूल थर्ड उसके लिए है बच्चों, रूल थ्री क्या कहता है कि व्हेन वी राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने जा रहे हैं डब्बे में क्या क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, मेटल और लिगेंड है। तो पहले आपको लिगेंड लिखना है, पहले क्या लिखना है, लिगेंड, फिर मेटल लिखना है और एक छोटे ब्रैकेट में उसका चार्ज लिखना है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल है। तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले किसको लिखोगे, लिगेंड को, फिर मेटल को, ठीक है ना। तो फॉर नेम ऑफ complex, first we write ligands। सबसे पहले किसको लिखोगे, ligands in अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा ligands को। Then we write सेंट्रल मेटल। कौन सा होता है सेंट्रल मेटल, ये वाला मेटल, सेंट्रल मेटल। एंड राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, छोटे ब्रैकेट। रूल 4 है बेटा, रूल 4 है आपके नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नेम लिखने भी की रूल है, और वो आपको बहुत सिंपल सी बात बताई थी, टेबल बनवाई थी एक लिगेंड्स की, स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में टेबल बनवाई थी, उसको वापस कंसिडर करेंगे। तो इसमें तो अपन लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू टेबल में क्या था, टेबल में बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड्स थे। न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं उनमें उनमें सफिक्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, जैसा है वैसा याद कर लो, है ना। तो जैसे इसको क्या कहा था, एक्वा, जो इसका नाम है वही रखना है एक्वा। इसका क्या है, एमाइन, इसका एमाइन कहते हैं, ए डबल एम, ठीक है ना। इसी तरह से सीओ का क्या नाम है, कार्बोनाइल, ये इनको चेंज नहीं करना है। नेगेटिव लिगेंड्स तो नेगेटिव लिगेंड में आपको याद हो तो उस टेबल में मैंने चेंज करवाया था, पीछे सफिक्स ओ आ जाएगा, O8, ठीक है ना, कार्बोनेट में O8 वगैरह आता है। तो इसमें सफिक्स क्या आएगा बेटा, सफिक्स यूज करना है 8, यानी ओ की वॉइस आएगी। कार्बोनेट है, जैसे इसका ओरिजिनल नाम तो क्या है, कार्बोनेट, लेकिन पीछे एटीओ लग जाएगा, कार्बोनेटो बन जाएगा ये, कार्बोनेटो, एटीओ। सल्फेट है तो सल्फेटो, क्या हो जाएगा, सल्फेट है तो सल्फेटो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, पीछे ओ की वॉइस आएगी। तो इनका नाम चेंज होके पीछे ओ, कहता है ना नाम बिगाड़ दे, ऐसा नाम को बिगाड़ के पीछे ओ की आवाज आ जानी चाहिए। जैसे पप्पू है तो पपियो की आवाज आती है, वैसे ही। तो सिंपल बात है, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ये चेंज करके पीछे आईडीओ, एटीओ, ओ की वॉइस आ जाएगी, ठीक है ना। और पॉजिटिव लिगेंड में ईएम लगता है, जैसे पॉजिटिव लिगेंड हो तो क्या लगता है, ईएम। इसका क्या नाम है बेटा, अमोनियम। इसको क्या कहा था, NH2NH3+ हाइड्रोजीनियम, तो पीछे ईएम की आवाज आएगी। तो बेटा
नेम ऑफ लिगेंड आप उस टेबल के अकॉर्डिंग कर दें, टेबल में टेबल याद करना चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड की टेबल याद करो, 5-6 न्यूट्रल वाले याद करो, एनाइन से याद करो, कैटाइन याद करो, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं करते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स में पीछे ओ लगा दिया जाता है, ओरिजिनल नाम बिगाड़ के, थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, ये सिंपल जो है चेंज किया जाता है। ये है रूल 4। रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 5 क्या है देखते, रूल 5, रूल 5 है बेटा कि लिगेंड के खुद के नाम में प्रीफिक्स आ जाए डाई ट्राई और वो फिर 2-3 हो, ठीक है ना, तो फिर क्या यूज करेंगे, तो यूज करना है बिस ट्रिस वाला रूल है, ठीक है ना। व्हेन ligand itself has prefix like di, tri, tetra, then for removal confusion we use another prefix, ठीक है ना, another prefix यूज करेंगे। कौन कौन से, 2 है तो बिस यूज करो, 2 हो तो कहीं पे 2 हो डाई की जगह आपको क्या यूज करना है, बिस। 3 हो तो ट्रिस यूज करना है। क्या है अभी देखते हैं एकदम, 2 हो तो बिस यूज करेंगे, 3 हो तो ट्रिस यूज करेंगे, 4 हो तो टेट्राकिस यूज करेंगे, 5 हो तो पेंटाकिस यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो कब कैसे कंफ्यूजन की बात करते हैं, कैसे भ्रमित हो सकता है बच्चा, कंफ्यूज हो सकता है, कैसे चेक करना, इसका नेम क्या है ओरिजिनल, इस लिगेंड का लिगेंड का नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, या फिर इसका यूपीसी नेम क्या है, 1,2 डाई एमिनो इथेन, ठीक है बेटा। इसके खुद के अंदर डाई है, ये रहा डाई, इसका यूपीसी नेम खुद में डाई है, और यही 2 है तो अब ये ट्वाइस बार लग गया, तो ऐसे थोड़ा लगेगा डाई, फिर अंदर भी इथाइलिन या 1,2 डाई, है ना बेटा, एमिनो इथेन, तो ये 2 डाई, यहाँ भी डाई, बाहर भी, अंदर भी डाई, तो बच्चा कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए डाई डाई में, ठीक है ना। इसलिए 2 किया डाई की जगह क्या आएगा, बिस आएगा, क्या आएगा, बिस यूज करेंगे। जैसे ये एक नया लिगेंड है, याद रखना, C6H5 होल थ्राइस P, इसको कहते हैं PH, ठीक है ना, थ्राइस, PH आपके 3P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या नाम है इसका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका ओरिजिनल नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। और ये खुद भी 3 हो तो क्या करोगे रे बच्चों, तो खुद भी 3 हो ये, तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे क्या, ट्राई, फिर ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये ट्राई, ये भी ट्राई, 2 ट्राई हो गए, ट्राई अगेन हो गया ये, तो इसलिए इसकी जगह ट्राई यूज नहीं करेंगे, ट्रिस, TRIES, ट्रिस यूज किया जाएगा, ट्रिस से लिखेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो बेटा ये है रिव्यू, कंफ्यूजन, 2 ट्राई आ गए, अब बच्चा कहेगा ट्राई का क्या, एक ट्राई का काम आ रहा है दूसरा, तो उसके लिए ट्रिस यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेटाकिस, ये भी याद रखना, बिस का मतलब 2 होता है, ट्रिस का मतलब 3, ठीक बेटा। लास्ट रूल है बच्चों, रूल नंबर 6, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको क्या करना है, कम से कम 5 या 7 नेम, आईयूपीसी नेम खुद को सेल्फ करने हैं, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 9.3 सेल्फ सॉल्व करने, अंदर आंसर दिया हुआ है उसको छुपा लीजिए, और सेल्फ प्रैक्टिस जिसने कर ली उस बच्चे के कभी भी आईयूपीएससी नेमिंग कभी गलत होगी नहीं। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी यहाँ से देती है, आईयूपीएससी आना चाहिए, ठीक बेटा। लास्ट रूल लिखने जा रहे हैं,
रूल 6, रूल 6 बहुत बढ़िया रूल है कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन वी चेंज द नेम। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो नाम उसका मेटल का बिगाड़ना है, बाकी नो चेंज, ठीक है ना। तो जब क्या हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा। व्हेन कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स समझ गए होंगे वो ब्रैकेट वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव और व्हेन कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, न्यूट्रल नो चेंज, न्यूट्रल नो चेंज इन नेम ऑफ, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स, मेटल, मेटल का नाम है बेटा, मेटल इन कॉम्प्लेक्स, कोई चेंज नहीं होगा मेटल का नाम, ठीक है ना। while when complex is negative, नेगेटिव या फिर एनाइन, एक ही बात है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होना चाहिए। कैसे, ये ब्रैकेट वाला पार्ट इसमें नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव। देन वी यूज्ड सफिक्स, सफिक्स एट, ATE, एट नाम बिगाड़ देना, जैसे निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, आयरन है फेर है तो फेरेट, आयरन के लिए आयरनेट नहीं आता बेटा, ठीक है ना। कुछ के लैटिन नाम के पीछे एट लग जाता है, तो ये तो प्रैक्टिस से सामने आ जाता है, ठीक है ना। एट लग जाएगा, सफिक्स एट आफ्टर नेम ऑफ मेटल, आफ्टर नेम ऑफ मेटल, मेटल के नाम के पीछे एट लगा देंगे, उसका नाम थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये सारे रूल्स हो गए हैं, अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे बेटा। अब हेडिंग डाल दीजिए एक्सरसाइज ऑफ IUPAC। IUPAC 4-5 नाम मैं लिख के सिखाता हूँ आपको, उसके बाद आपको घर पे 9.2 और 9.3 की प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए हेडिंग क्या डाल दोगे, एक्सरसाइज। कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो, है ना। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज, CERCIS, एक्सरसाइज, ठीक है ना। प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं NiCO होल 4, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स NiCN होल 4, FeCN होल 6, लेते हैं AlC2O4 होल थ्राइस -3, और ले लेते हैं CuNS3 होल 6, 5, ये 5 नाम अपन लिख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो रूल्स को अप्लाई करते हुए करेंगे काम, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स के ना तो आगे कुछ है ना पीछे कुछ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना तो इधर कोई पार्ट है ना कैटाइन है ना एनाइन है, तो क्या हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल में सबसे पहले रूल थर्ड लग जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो इस डब्बे में घुसता है ना, डब्बा क्या है तो इस ब्रैकेट में एंटर करते हैं ना, तो ब्रैकेट में एंटर करते हैं सबसे पहले लिगैंड को लिखा जाएगा, किसको, लिगैंड को। तो इसका क्या नेम है बेटा, टेट्राकार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ये है टेट्राकार्बोनाइल, CO है, ठीक है ना। उसके बाद में निकल। अब रूल नंबर 6 में देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो अपन कहेंगे निकल, क्या आएगा, निकल। कंटिन्यू, और नेम भी सारा चिपका हुआ रहता है, सारा कंबाइन रहता है नेम, ठीक है, निकल। और जो मेटल आता है एक छोटा सा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक बेटा, टेट्राकार्बोनाइल निकल। और उसके बाद में इसकी ऑक्सीजन स्टेट छोटे ब्रैकेट में क्या लिखता है, उस मेटल का चार्ज लिखता है। तो कैसे निकालते हैं इसका ऑक्सीजन स्टेट, X निकाल दो,
x प्लस 4 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। ये जीरो वाला न्यूट्रल है तो जीरो आ गई, और इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि पूरा न्यूट्रल है जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? जीरो। तो निकल जीरो आएगा। ये है इसका यूपीसी नेम। फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखो, सब चिपका दो, और मेटल के एक छोटे से ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट लिख दो। इसका यूपीसी नेम लिखना है, बोलो। कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऊपर माइनस चमक रहा है। कॉम्प्लेक्स में एंट्री जब करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। कौन है लिगेंड? यहाँ पे देखो 4 है, साइनाइड है, तो शुरू होगा टेट्रासाइनो या टेट्रासाइनाइडो भी चलेगा, साइनो ओ पीछे आना चाहिए, मैंने कहा था टेट्रासाइनो, ठीक है ना। फिर आएगा निकलेट, निकलेट LATE। निकलेट कैसे हो गया? यहाँ तो निकल, यहाँ निकलेट, बताइए फिर आप निकलेट कैसे हो गया बेटा? तो निकलेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट रूल नंबर 6 देखिए 9 ही गए, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव चमक रहा है, इसलिए साफ साफ निकल के पीछे 8 लग जाएगा, निकलेट। तो डिफरेंस पहले चेक करो, निकल और निकलेट क्यों आया पता चल गया होगा। निकलेट और चार्ज है तो पीछे आप भले आयन लगा सकते हैं, वो तो निकलेट आ रहा है तो पता चल गया नेगेटिव है ये, आयन लगाते हैं तो एक क्लियर हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। और इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल दो, इसकी कैसे निकलता है ऑक्सीजन स्टेट? x प्लस कौन है? साइनाइड। साइनाइड को क्या चार्ज होता है? -1, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। कहाँ से आया? ये वाला। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? 4 - 2 + 2। तो ये निकलेट रोमन नंबर में, ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, जो अपन ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं वही है बेटा। ये आ गया कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो ब्रैकेट ये रहा, इसके आगे है, आगे कौन सा पार्ट होता है? कैटाइन। पीछे होता है वो एनाइन, क्योंकि कैटाइन पहले लिखा जाता है, एनाइन बाद में लिखा जाता है। तो इसमें पोटेशियम 4 है, तो फर्स्ट रूल है कि पहले कैटाइन लिखते हैं, और उसमें सेकंड रूल में अपने नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ 4 पोटेशियम है, तो जिस बच्चे ने टेट्रा पोटेशियम लिख दिया ना, उसके नंबर 0 आ जाएगा। तो शुरुआत होगी पोटेशियम से, क्या होगी? पोटेशियम। टेट्रा क्यों नहीं लिखा? नंबर कंसीडर करते नहीं है। उसके बाद में इस ब्रैकेट में चलो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो या साइनाइडो, साइनो भी चलेगा, नहीं तो नए रूल के अकॉर्डिंग साइनाइडो, आईडीओ है ना, हेक्सासाइनाइडो आयरन। अब ये कौन सा पार्ट है? प्लस पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या होगा? माइनस पार्ट। अब बच्चों को दिखता नहीं माइनस, अरे भैया ये 4 वहां से तो आया ना माइनस से, कहां से आया? 4। ये देखो FeCN6 - 4। तो ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो पीछे मेटल के पीछे 8 लगेगा, तो फेरम इसका लैटिन नेम है, और लैटिन नेम के पीछे 8 लगाते हैं तो फेरेट क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। और ब्रैकेट के अंदर क्या पढ़ते हैं आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी निकालनी बेटा आयरन की, सेंट्रल एटम की निकलती है हमेशा। कैसे निकलेगी? देखो 4 पोटेशियम है, लेना की रेवड़ी सस्ती का +1 प्लस इसका x निकालनी है, +6 इंटू साइनाइड पे क्या चार्ज होता है? -1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल का 0 होता है। तो ये हो गया 4 प्लस x - 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या है? 6 - 4 + 2। तो ये आयरन सेकंड इसके अंदर आएगा, कोई डाउट नहीं होगा, आयरन सेकंड आएगा। इसके अंदर चलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स ही है और ऑक्सलेट है, तो ये हो गया सिंपल 3 ऑक्सलेट है, तो ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो क्यों आया पता ही होगा, ऑक्सलेट नेगेटिव लिगेंड है तो ट्राई ऑक्सलेटो। और फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट, पता ही क्या आएगा? नेगेटिव है तो एल्यूमिनेट आएगा, क्या आएगा? एल्यूमिनेट। AT पीछे आएगा। जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगा दिया जाता है बच्चों, एल्यूमिनेट और ब्रैकेट और आयन। ऑक्सीजन निकाल दो, x + 3 इंटू ऑक्सीलेट पे चार्ज होता है -2 इक्वल्स टू -3 वाला, तो x = 6 - 3 + 3 आएगा एलिमिनेट थर्ड आएगा इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसी तरह से लास्ट अपने प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है कॉम्प्लेक्स पार्ट, पहले आ गया ये सिंपल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स यूनिक इसको पहले लिख दो, Cl को पहले लिख दो, नहीं कॉम्प्लेक्स पहले लिखना है। तो हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन पहले कॉम्प्लेक्स में जब भी जाते हैं लिगेंड लिखना है, फिर मेटल भाई साहब का नंबर लगेगा। कॉपर क्यों आया बेटा?
कॉपर इसलिए आया है प्यारे बच्चों कि ये कैटाइन पार्ट है, एनाइन पार्ट है। कैटाइन पता चलेगा, क्रॉस वैलेंसी ले जाओ ले आप, है ना, तो पता चल गया। अच्छा कैटाइन होता है तो नाम नहीं बिगाड़, कॉपरेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हेक्सासाइनो कॉपर और क्लोराइड, 2 क्लोराइड है फिर भी क्लोराइड कैसे लिखा, तो रूल याद होनी चाहिए, सिंपल पार्ट का नंबर नहीं लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखने के बाद 9.2 की प्रैक्टिस करें और अपने होनी हो तो डिस्कस से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है ना। और कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना, एक्स प्लस का 6 इंटू न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज 0, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ये तो 0 हो गया, ये तो गया 2, तो यहाँ कॉपर सेकेंड आएगा, कॉपर सेकंड स्टेट में यहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये यूजफुल वीडियो था, आईयूपीएसी कैसे करते हैं। अब आप एक्सपर्ट कब बनेंगे, जब प्रैक्टिस होगी, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके।